आपस के इख्तलाफात होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि पार्टी इकट्ठी हो, मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, दूसरों को भी कहता हूँ बर्दाश्त करें, आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तलाफ राय हम उसको चाहते हैं कि रिजॉल्व करें पार्टी में अगर कोई ऐसी बात आ जाती। अदरवाइज़ देखो, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसलिए कहते हैं कि ये डिक्टेटोरियल और किंग पार्टी नहीं है कि लोगों को हम रोकें, हम है जमहूरी पार्टी, जमहूरी अमल पे बिलीव करते हैं, इसलिए हम में ज़्यादा लोग बोलते हैं। कल लड़ाई हुई आपकी साथ, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर, नेवर एवर। किसने कहा नेवर एवर? अभी आतिफ खान साहब ने खुद कहा है कि कल कोई लड़ाई हुई है। नहीं, नेवर एवर। उसने तो मुझे पूछा, नहीं नेवर एवर, नेवर एवर कभी नहीं। एक चीज़ आपको बता दूं, देखो वो आपने जिसका जिक्र की ना, सलमान राजा साहब की भी तबीयत ऐसी है, वो लड़ाइयों वाला नहीं है, और मेरी जो तबीयत ऐसी मैंने जिंदगी में कभी नहीं की, ये नहीं। एक चीज़ और है, एक मिनट, वो शायद लोग जो है ना जो चाहते कि कोई लड़ाई हो, तो उन्होंने दो ऐसे नाम लिए कि मेरा ख्याल है आप लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा कि हम लड़ाई कर सकते हैं। अच्छा बैरिस्टर गौर आज पार्लियामेंट पार्टी को ब्रीफिंग दी है आपने कुछ? पार्लियामेंट पार्टी ये बताइएगा कि आप अलीमा खान साहब कहती हैं कि अडियाला में मंजूर नज़र लोगों की मुलाकात होती है, लेकिन अलीमा खान की नहीं होती, और आपके ऊपर कारकुन तहफ़्फ़ुज़ात ये ज़ाहिर करते हैं कि आपको पुलिस हाथ ही नहीं लगाती, बाकी दीगर कारकुनान को या लीडरशिप को गिरफ्तार करती, क्या वजह है? देखो, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और हमारे कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मुतफ़िक़ है। खान साहब की 3 करोड़ वोट है, मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है। कोई 4, 5, 10 बंदा मुखालिफत में कोई कर दे तो ये जमहूरियत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जब तक खान साहब का एतमाद हासिल है हम करेंगे। मेरे ऊपर बहुत सारे पर्चे, मेरे ऊपर 11 पर्चे हो चुके हैं, 11 पर्चों से और क्या हो, 11 पर्चे मेरे ऊपर हुए हैं, और दहशतगर्दी के भी पर्चे उसमें शामिल हैं। ये सारे केसेस और कोर्टों में जाते हैं, उनको पेश करते हैं और पेश करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हम किसी की मंजूरी नज़र नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई मंजूरी नज़र नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बंदे जो इधर आपके सामने पार्लियामेंट में नज़र आ रहे हैं, इन लोगों ने बिलियन के आफरे टुकराई हैं, उनकी बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, इनके कारोबार इफेक्ट हुए हैं, इनके बच्चे इफेक्ट हुए हैं, फिर भी ये पार्टी के साथ रहें, खान साहब के साथ रहें, चाहे वो पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के हों चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हो। इसलिए मंजूरी नज़र का लफ्ज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है जो लोग आगे मिलते रहते हैं वो एक अलग देखो, एक मिनट, सोशल मीडिया हमारे लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन सोशल मीडिया में बड़े सारे वॉलंटियर भी हैं, और देखो आज़ादी यही होती है, आप लोगों को मना नहीं करते कि आप ये कहो और आप ये ना कहो। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप सोशल मीडिया में हो या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप जो भी बात करें आप सोर्स करके कभी ना करें। दुनिया में कभी सोर्स रिपोर्ट नहीं हुआ करती, खबर होती है जो जेन्युइन है। पूरे दुनिया में अमेरिका के असूल है कि एक टीवी चैनल के 1% से पूरे साल में ज़्यादा न्यूज़ सोर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि शेर अफजल अनवर के पार्टी से निकाले जाने के अगर मैं कुछ बताऊं तो बोलचाल आ जाएगा पार्लिमानी पार्टी में, वो कैसा बोलचाल है जो शेर अफजल? न मैंने ये कहा है न मेरे पास ये अल्फाज। 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का आइन बना था और कल 10 अप्रैल है, आइन के हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का आइन है और हम सारे मुतफिक हैं। पाकिस्तान का आइन ऐसी डॉक्यूमेंट है जो हम सबको मुतफिक रखा है, पाकिस्तान को मुतफिक रखेंगे। मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि इसी तरीके से सारी यूनिट मुतफिक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। रियासत को हर सूरत फोकियत हासिल है, पर्सनल पॉलिटिक्स पे हमारे जो भी इख्तलाफात हो वो सेकेंडरी होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले आइन, जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जो आइन को उठाता है, जो झंडे को उठाता है, वही पाकिस्तानी है। और अगर वो इसके साथ नहीं जुड़ते तो वो पाकिस्तानी नहीं है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश कर रही है कि आपने सलमान अकरम राजा साहब को कोई थप्पड़ मारा। मैं ये इसकी मजम्मत करता हूँ ऐसी स्टेटमेंट की कि मैंने सलमान राजा को थप्पड़ मारा है। वो मेरे भाई हैं, मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, खान साहब ने बिठाया है, हमें उसकी बड़ी इज्जत है। दो चीज़ें यार, मेरा ख्याल है आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि गौर खान किसी को थप्पड़ मारे, ना आपको यकीन आएगा कि सलमान राजा किसी को थप्पड़ मारे। नहीं, पार्टी के अंदर इस वक्त जिस तरह से हालात हैं, खासतौर पर क़यादत जो है वो भी इत्तफाक उसमें नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में जो फवाद चौधरी जैसी आवाज़ें जो पहले से ये कह रहे हैं कि सियासी क़यादत जो कि 9 मई से पहले की सियासी क़यादत, देखिए मैं आपको बताऊं, वो जो भी हमारे बारे में मारूजात रिजर्वेशन रखते हैं, रिजर्वेशन रखने दें। फवाद चौधरी सीनियर पॉलिटिशियन तो रहा है ना, फवाद चौधरी की जो कद काट है सियासी, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं उससे 1000 बार डिसएग्री करता हूँ। हमारी पार्टी छोड़ गए, साफ वक्त में चले गए, खान साहब से चले गए, वो अपनी जगह। लेकिन मैं हमारे ऊपर अगर कोई बंदा एतराज़ करता है और क्रिटिसिज्म करता है तो हम क्या उन लोगों के मुंह बंद कर दें?
क्रिटिसिज्म का हम जवाब देते हैं। असद कैसर के बारे में आ रहा है कि वो पार्टी से शायद थोड़ा नाराज है। नहीं, असद कैसर साहब देखो 6-7 असद कैसर साहब पार्टी से नाराज नहीं है। वो वाहिद आदमी है जिसने पार्टी की खातिर कहा था कि चूंकि हम अपोजिशन में, हम सख्त हालात में, मैं कोई भी ओहदा, कोई चेयरमैनी, कोई पार्टी का जो कमेटी है उसमें कोई हिस्सा नहीं लूंगा। पार्टी के लिए बैठे हैं। वो बच्चों से मिलने के लिए 6 महीने बाद लगे, वो भी ACL पे थे, अब बच्चों के मिलने के लिए लंदन गए हुए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। देखो 9 अप्रैल के वक्त जो हुकूमत आई है और किया, मैं कहता हूँ वो वही दिन था जो पाकिस्तान को जख्म लगा था। जख्म पाकिस्तान को उस वक्त लगा जब 9 अप्रैल को एक अवामी हुकूमत, एक अवामी मैंडेट को एक साजिश के जरिए से चेंज किया गया था। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं, खबरें आ रही हैं अंदर से कि आपकी PTI पार्लिमानी पार्टी में काफी गर्मा गर्मी हुई है। आपने वहाँ पर कहा है कि अगर शेर अफजल मरवत के हवाले से जो चीजें अगर मैं बता दूं तो जमीन निकल जाएगी आप सबके पाँव से। ये वाकई ऐसा हुआ है? ज़मीन पाँव से निकल, मैंने कभी ज़िंदगी में वैसे भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक बात बताऊं, हम पार्लिमानी पार्टी में बात करते, गर्मा गर्मी नहीं हुई है कोई, लेकिन हमारी बातें होती हैं। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बहस करती है। हमने ये डिस्कस करना था कि आज एहतजाज क्या करना है, उमर साहब ने क्या बात करनी है। आज के दिन के सिलसिले में खान साहब ने मुझे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप लोगों का ये रोल होगा। मैंने भी इनके साथ होना था। मेरी डॉक्टर की, हमारी फैमिली डॉक्टर। आपने ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों PTI के, तो कौन से आप PTI के अंदर के लोग नहीं चाहते? कि कुछ मैं ये कह रहा हूँ, मैं PTI के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों की ये कोशिश जरूर है कि हालात, कौन है वो लोग? देखो आई विश आई न्यू, कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं वो नहीं चाहते हालात कूल डाउन हो, वो नहीं चाहते हम बेहतरी की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते कि डायलॉग हो, वो नहीं चाहते सियासी मसाइल का सियासी हल हो। वो चाहते यही है कि दंगा कुश्ती है, क्या उसको कहते हैं वो, हाँ ये वो हो, सड़कों पे हो। हम चाहते हैं जी सलूशन निकालो।